पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपनी कैबिनेट के साथ पाकिस्तान में मौजूद करतारपुर साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पत्नी और दूसरे नेताओं के साथ गुरुद्वारे में मत्था टेका। मुख्यमंत्री चन्नी के जत्थे में कुल 28 लोग शामिल थे, जिनमें 14 लोग पंजाब कैबिनेट से हैं और 14 पंजाब कांग्रेस के नेता हैं। इनके अलावा पंजाब बीजेपी के 21 लोगों का जत्था भी करतारपुर साहिब पहुंचा। पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू 20 नवंबर को सिद्धू जाएंगे करतारपुर साहिब, तो वहीं आम आदमी पार्टी के पंजाब के नेता कल करतारपुर साहिब जाएंगे। तो चन्नी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब वो करतारपुर साहिब पहुंचे हैं। ये करतारपुर साहिब जिस तरह से लगातार भारत में सिख श्रद्धालु चाहते थे कि जल्द से जल्द यहाँ ये बार बार उसके दरवाजे खोले जाएं और दर्शनों के लिए उसको खोला जाए, उसकी तैयारी के बाद जब पहला अवसर आया तो पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी अपनी पूरी कैबिनेट और कांग्रेस के नेताओं के साथ वहां पर पहुंचे। जत्थे में 28 लोग शामिल थे और अब जिस तरह से लगातार तैयारियां हैं, ये कहा जा रहा है कि भारत से सिख श्रद्धालु आराम से वहां पर जा सकते हैं जो कागजी कार्रवाई है उसको करने के बाद। लेकिन सबसे अहम बात यह कि नवजोत सिंह सिद्धू इस जत्थे में नहीं जा पाए हैं। उन्हें जाने का अवसर मिला है, लेकिन 20 तारीख को नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर साहिब जाएंगे और आम आदमी पार्टी के पंजाब के नेता कल करतारपुर साहिब जाएंगे। तो करतारपुर कॉरिडोर क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में अगर मैं जानकारी दूं तो दरअसल पाकिस्तान के जिस जिले में मौजूद है वहां पर सिखों की बहुत मान्यता है। करतारपुर साहिब के बीच इसकी लंबाई चौड़ाई तमाम जो जानकारियां उसके बीच ये भी जानना अहम हो जाता है कि करतारपुर से दर्शन के लिए वीजा की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपके पास पासपोर्ट जरूर होना चाहिए। साथ जो दर्शन के लिए फीस है वो 1500 रुपए रखी गई है और 9 नवंबर 2019 को कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था। इंतजार बस यही था भारत से लोगों को कि वो जो दूरबीन से दर्शन करते थे कब वो वहां जाकर करतारपुर में मत्था टेक पाएंगे। तो वो अवसर आज आया है। 2 तस्वीरें, गुरुद्वारे में अरदास की और पंजाब के सीएम चन्नी वहां पर पहुंचे, उन्होंने मत्था टेका है। गुरुपर्व के मौके पर करतारपुर कॉरिडोर खोलने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद भी किया है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਲਾਂਘਾ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਹੋਮ मिनिस्टर साहब ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। हिंदुस्तान से आज दूसरा जत्था पाकिस्तान के नरोवाल जिले में मौजूद करतारपुर साहिब पहुंचा है। दूसरे जत्थे के साथ न्यूज 18 की टीम भी करतारपुर साहिब के लिए निकली और इस दौरान ये जानने की कोशिश की कि करतारपुर साहिब जाने के दौरान श्रद्धालु को किन किन पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है। करतारपुर साहिब जाने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान की सीमा में दाखिल होते ही श्रद्धालुओं के कोरोना सर्टिफिकेट और RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट देखी जाती है। ये सरहद पार करके हम पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान में यहाँ पर सबसे पहले जो है कोविड की रिपोर्ट देखी जाती है। कोविड की रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं और इसके आगे जो है वो आप देखिए, आगे पाकिस्तान की तरफ से गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ियाँ जो हैं वो आगे दर्शनों के लिए लेकर जाएगी। इस समय हम पाकिस्तान की धरती पर हैं श्री करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए। और ये करतारपुर कॉरिडोर गुरु नानक लेवा संगत जो हज़ारों करोड़ों लोगों की जो अरदास थी वो एक बार फिर से खुल चुकी है। और गुरुपुरब के मौके पर ये देखिए खूबसूरत तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। और ये तमाम लोग, ये पाकिस्तान के तमाम लोग जो हैं वो इस समय वेलकम करने के लिए खड़े हैं और सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो इस समय खड़ी हैं। तो ये आगे आपको लेकर जाएंगी श्री करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए। तो ये तस्वीरें सिर्फ़ और सिर्फ हम आप तक पहुंचा, घर बैठे हैं वो भी दर्शन जो हैं वो कर सकें। तो इस समय पाकिस्तान की धरती पर हैं हम। पाकिस्तान की धरती पर श्री करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए गुरु नानक देव जी यहाँ पर अपना अंतिम जीवन जो है वो व्यतीत किया था। यहाँ पर उन्होंने खेती बाड़ी भी की थी और ये तस्वीरें जो हैं वो लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। और इसके बाद पाकिस्तान की तरफ बने एक ऑफिस में भारत से करतारपुर साहिब जा रहे श्रद्धालुओं के लिए पैसे बदलने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जहां श्रद्धालु भारतीय रुपयों को पाकिस्तानी रुपयों में बदलते हैं और इन सब प्रक्रिया पूरी होने के बाद श्रद्धालु करतारपुर साहिब के लिए रवाना होते हैं।
तो यहाँ पर भारतीय करेंसी जो है वो चेंज होती है। भारतीय करेंसी देकर आप जो है वो पाकिस्तानी करेंसी ले सकते हैं। ये काउंटर पर आप देख सकते हैं, मैंने इस समय $4 जो है वो पाकिस्तान को दिया है। 4000 भारतीय करेंसी जो है वो दी है, तो इसके बदले में मुझे पाकिस्तानी करेंसी मिलेगी, जो मैं वहाँ पर शॉपिंग कर सकूँगा, वहाँ पर सामान खरीद सकूँगा। और ये जो हैं इन्होंने यहाँ पर दस्तखत करने होंगे और उसके बाद जो है पाकिस्तान करेंसी जो है वो मुझे मिल जाएगी। तो ये तस्वीरें जो हैं 4000 रुपये मैंने भारतीय दिए थे, उसके बदले में मुझे 7000 रुपये जो है वो दिए गए। मोबाइल नंबर यहाँ पर मांग रहे हैं, मोबाइल नंबर जो है वो दिया जाएगा और यहाँ पर जो है इनसे बात भी करेंगे किस तरह से हैं, क्या नाम है सर आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? मलिक आशिक और नारोवाल का रहने वाला हूँ। नारोवाल का। तो कितनी खुशी होती है जब उधर से चढ़ता पंजाब से पंजाबी आते हैं? सर बहुत ज़्यादा खुशी होती है, आप हमारे दिलों में हैं। तो ये देखिए करेंसी चेंज हुई। तुसी कित्थों आए हो? मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा। हरियाणे तो आए हो। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੰਸੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਖੁੱਲਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਣਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ। और इस सफर के दौरान न्यूज 18 की टीम ने पाकिस्तान की तरफ मौजूद सुरक्षा बल के जवानों से भी खास बातचीत की। तो इस समय हम श्री करतारपुर साहब गुरुघर में पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे कि कितना दिलकश नज़ारा है। ड्योढ़ी साहब के दर्शनों के लिए सबसे पहले पहुंचे हैं और जो सिक्योरिटी है वो बेहद तहे दिल से जो है वो वेलकम कर रही है। क्या नाम है आपका? कफ़ायतुल्लाह। किस तरह से देखते हैं अब एक बार फिर से कॉरिडोर जो है वो शुरू हो गया? जी बहुत खुशी हुई है, जो हमारे हमसाए हैं, हमारे मेहमान हैं, वो आ रहे हैं फिर से एक मुक़द्दस जगह पे आ रहे हैं, तो हम उनको वेलकम करने के लिए तैयार हैं। पंजाब टूरिस्ट पुलिस इधर उनकी वेलकम के लिए मौजूद है, उनकी हेल्प के लिए। बहुत खुशी हुई है जी, वो दोबारा से आए हैं हमारे पास। तो ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और ये दिलकश नज़ारा ये सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से अंदर एक एक तस्वीर, अंदर के इंतज़ाम किस तरह के हैं ये देखिए कि दिल खींचने वाला ये तस्वीरें जो हैं वो हैं। कितना खूबसूरत जो है, क्योंकि बाबा नानक की ये धरती है, गुरु नानक देव की ये धरती है। ज़िंदगी के अखीरले साल जो हैं वो वहाँ पर व्यतीत किए। तो यहाँ सबसे पहले आप आएंगे, जोड़ा घर में जाकर आप अपने जूते जो हैं वो उतारेंगे, उसके बाद आगे जो हैं वो आप जा सकेंगे। ये देखिए दिलकश तस्वीरें, यहाँ पर आप जूते उतारें, उसके बाद आगे जो हैं वो जा सकेंगे। और इस बीच एक बिग ब्रेकिंग आ रही है। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू आमने सामने आ गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पहले जत्थे में 50 लोगों को साथ ले जाने की अनुमति थी, लेकिन सीएम चरणजीत सिंह चन्नी अपने साथ अपने कुछ करीबी कैबिनेट मंत्रियों और उनके परिवार के साथ उनको लेकर गए हैं। पंजाब सरकार की ओर से नवजोत सिंह सिद्धू का नाम इस जत्थे के साथ जाने के लिए एमएचए को अनुमति के लिए भेजा ही नहीं गया। नवजोत सिंह सिद्धू को देर रात पंजाब सरकार की ओर से जानकारी दी गई, वो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के साथ जा रहे दल में शामिल नहीं है। गुरुपर्व के अगले दिन 20 नवंबर को करतारपुर साहिब गुरुद्वारे जाने की उन्हें परमिशन मिली है, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू सीएम के डेलीगेशन के साथ जाने को लेकर पूरी तैयारी कर चुके थे और काफी उत्साहित थे। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू इस पूरे घटनाक्रम से काफी नाराज हैं और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ कांग्रेस आला कमान के सामने अपनी बात रख सकते हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है, जो लगातार जानकारियां आ रही है, चमन पलानी हमारे साथ जुड़े हैं। चमन, चन्नी का ये फैसला महफिल लूट लेने का डर तो नहीं था कि नवजोत सिंह सिद्धू जाते तो शायद नहीं हो पाता इतना सादगी के साथ? जी देखिए प्रीति, जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने आज सुबह भी एक ट्वीट करके कहा था कि जो 2018 में जब करतारपुर कॉरिडोर खोलने की बात को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान गए थे और उसके बाद जब उन्होंने एक पाकिस्तान का 2018 में जब वो गए थे, उन्होंने एक उसका वीडियो भी जारी किया और सुबह ही जब पंजाब सरकार की तरफ से जब पंजाब के मुख्यमंत्री का डेलीगेशन आज करतारपुर साहिब मत्था टेकने जाना था, तो उससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने एक अपना बयान जारी किया था। तो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू सुबह से यही बताना चाहते थे कि उनको आज ये दल जा रहा है उसमें क्यों नहीं शामिल किया गया। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो अब 20 तारीख को जो है वो करतारपुर साहिब जाएंगे
तो उससे पहले जब चरणजीत सिंह चन्नी के साथ जो है कुछ मंत्री और उनके जो परिवार थे वो आज माथा टेकने जो है करतारपुर साहिब गए, और चरणजीत सिंह मुख्यमंत्री की फैमिली भी करतारपुर साहिब माथा टेकने गई। तो नवजोत, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो नवजोत सिंह सिद्धू को जो है पिछली रात बताया गया कि भाई आपका नाम जो है वो इस दल में शामिल नहीं है, तो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू जो है इस मामले इसको लेकर चन्नी सरकार से काफी नाराज चल रहे हैं, और अब नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो 20 तारीख को जो है वो करतारपुर साहिब माथा टेकने जाएंगे। जी आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस बीच एक बार फिर से खबर बता दूं, दरअसल करतारपुर कॉरिडोर को लेकर सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू आमने सामने है, और सूत्रों के हवाले से खबर है कि पहले जत्थे में 50 लोगों को साथ ले जाने की अनुमति थी, लेकिन सीएम चरणजीत सिंह चन्नी अपने साथ अपने कुछ करीबी कैबिनेट मंत्रियों और उनके परिवार के साथ उन्हें लेकर चले गए, और नवजोत सिंह सिद्धू को ऐन समय पर पता चला कि एमएचए तक उनकी जानकारी डिटेल्स ही नहीं शेयर की गई। तो हम करतारपुर कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, और जिन पड़ावों का हम जिक्र कर रहे हैं, किस तरह से अपने अगले पड़ाव के हिस्से में श्रद्धालुओं का जत्था करतारपुर साहिब पहुंचता है, जहां लोग गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी के दर्शन करते हैं। आइए वो भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तो इस समय गुरु घर में हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, श्री करतारपुर साहब। बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप तक पहुंचाने, दिल खींच लेंगी ये तस्वीरें। ये देखिए, ये मुकद्दस धरती, बाबा नानक की मुकद्दस धरती, और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, जिनकी किस्मत अच्छी होती है, वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और जो श्रद्धालु यहाँ पर आना चाहते हैं लेकिन घर बैठे हैं, पासपोर्ट नहीं है या किसी वजह से नहीं पहुँच सकते, वो हम आप तक दर्शन जो हैं वो पहुँचा सकेंगे। यहाँ पर लोकल लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका, कहाँ से हैं आप? राहुल दौलतानी, फ्राम। तो किस तरह से देखते हैं श्री करतारपुर साहब? पहली बार आए हैं या अमूमन आते रहते हैं? हम आते रहते हैं, हाँ। तकरीबन 4 बार तो आए हैं। 4 बार आ चुके हैं। तो एक बार फिर से भारत जो है वो श्रद्धालु आ सकेंगे, वो आना शुरू हो गए हैं। किस तरह से आप देखते हैं? हमें बहुत खुशी हो रही है कि ये पड़ोसी मुल्क के उधर से आ रहे हैं, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। लगता है कि ये श्री करतारपुर साहब दोनों मुल्कों के बीच में मोहब्बत को बढ़ाएगा, जो तलखी है वो कम करेगा। बिल्कुल बढ़ाएगा, क्योंकि हमारे बीच में एक ही रिश्ता है, एक ही दीवार है और एक ही रिश्ता है। क्या सोचते हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं, भारत में लोग रहते हैं? वही अच्छा सोचते हैं जैसा हम सोच रहे हैं। बातचीत होती है उनसे? बिल्कुल बातचीत होती है, सोशल मीडिया के जरिए? बिल्कुल सोशल मीडिया के जरिए भी होती है, हम आते भी है, जाते भी है। पंजाब कैबिनेट के जो मंत्री करतारपुर साहिब के लिए रवाना हुए हैं, उनमें विजय इधर सिंगला भी शामिल है। करतारपुर साहिब रवाना होने से पहले न्यूज़ 18 की टीम ने उनसे बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो दूसरी बार करतारपुर साहिब जा रहे हैं और वहां सबके लिए अरदास करेंगे। पंजाब के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सीधा जा रहे हैं। सर, आज आप लोगों का पूरा जत्था भी जा रहा है और पौने 2 साल का लंबा सफर हो गया कोरोना के बाद। आज तो प्रकाश पुरब है, हाँ। सबको बहुत बधाई है, और मैं समझता हूं कि मुझे दूसरी बार जाने का अपने परिवार के साथ अवसर प्राप्त हुआ है। खुशी का अंदाज है, लाखों लोगों की अरदास भगवान ने मंजूर की है, और आज संगरूर के लोगों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतना बड़ा प्यार मेरे सिर के ऊपर रखा, और आज सबकी अरदास लेकर गुरु साहब को नतमस्तक होने जा रहा हूं, ताकि गुरु साहब की तरफ से जो आपसी भाईचारा, सांझ और प्यार का संदेश था वो हर जगह पर पहुंच सके, और हम उसके ऊपर चल के मजबूती से आगे बढ़ सकें। परिवारों के लोगों में तरक्की हो, प्यार हो, उसी की अरदास करने के लिए मैं जा रहा हूं, और यही अरदास करता हूं कि ये लांगा खुला रहे, ज्यादा से ज्यादा लोग दर्शन दीदार कर सके, क्योंकि बड़े सालों के बाद लोगों को इस चीज के अंदर परवानगी मिली। ठीक है सर, आज आप करतारपुर जा रहे हैं, इसके साथ ही एक छोटा सा सवाल इससे थोड़ा परे, कल नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर ड्रग्स के मामले में अपनी ही सरकार को घेरा है और कहा है कि नीतियां क्लियर नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार जैसे जो भी पॉइंट्स के ऊपर काम करने की जरूरत थी, सरकार काम कर रही है, और आने वाले दिनों में आपको हर पॉइंट के ऊपर रिजल्ट दिखाई देगा। चलिए, तो ठीक है, ये हमारे साथ पंजाब के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज फिर से इनको दूसरी बार जाने का मौका मिल रहा है, ऐसे में परिवार के साथ जा रहे हैं और सभी के लिए अरदास मांगेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुसाई के साथ प्रियंका कांडवा, न्यूज़ 18 इंडिया, करतारपुर बॉर्डर। पंजाब बीजेपी के नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल भी करतारपुर साहिब जाने वालों में शामिल हैं, और उनसे भी न्यूज़ 18 की टीम ने करतारपुर जाने से पहले बात की। करतारपुर बॉर्डर पे इस वक्त हम मौजूद हैं, लोगों के लिए खुल गया है, और सबसे पहले बीजेपी का डेलीगेशन यहाँ पर जा रहे हैं आम लोगों के साथ साथ। हरजीत ग्रेवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, कोरोना के बाद अब खुला है, कितने लोग जा रहे हैं और आज क्या कोई स्पेशल अरदास रहने वाली है? अरदास तो हम सर्वत्र के भले की करते हैं, जो गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाया है, और मैं ये समझता हूँ
कि मोदी जी की सरकार जो है उन्होंने जो सिखों के लिए और पंजाबियों के लिए किया, उसके लिए खालसा हमेशा उसका आभारी रहेगा और रहना चाहिए। और जो लोग गलत प्रचार और प्रसार करते हैं उससे इन चीज़ों का अंत होता है। पहले इसका निर्माण करवाया गया कॉरिडोर का, वो भी मोदी जी की सरकार ने करवाया और अटल जी ने इसकी बात उठाई थी। पहले कोई प्रधानमंत्री इसकी बात नहीं उठाता था। और उसके बाद आज जो है इसको खोला गया, तो कल से खुला है ये 17 तारीख से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा उनके हम धन्यवाद करते हैं। और जो नानक नाम लेवा संगत दुनिया में बैठी है तो उसको हम बधाई देते हैं। ये एक बहुत अच्छा काम हुआ है। तो इसमें भाजपा भी संगत के बीच में ही है, तो सभी जाते हैं। तो हम दुनिया का भला हो, हमारे देश का विकास हो। लेकिन इसके खुले रहने को लेकर अटकलें लग रही हैं जिस तरीके से सिद्धू। ऐसा है, ये सिद्धू साहब को लाफ्टर में रहने दो, वो ऐसी बातें करते रहते हैं। ये परमानेंट खुला है। 19 नवंबर यानी कल गुरु पर्व है और इस दिन पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता करतारपुर साहिब जाएंगे। आम आदमी पार्टी के जत्थे में सांसद भगवंत मान और पार्टी के दूसरे विधायक मौजूद होंगे। पंजाब यूनिट के अध्यक्ष भगवंत मान साहब रहेंगे, हमारे पंजाब के इंचार्ज रहेंगे और साथ ही साथ पंजाब के सभी MLAs रहेंगे। पूरा वफद 19 तारीख को गुरुपुरब के बहुत ही शुभ दिन श्री करतारपुर साहिब जाकर नतमस्तक होएगा, गुरु महाराज के दरबार में मत्था टेकेगा और पंजाब की और देश की खुशहाली के लिए, सुख शांति के लिए, अमन प्यार भाईचारे के लिए अरदास करेगा। इसी के साथ साथ आज पंजाब एक बहुत ही नाजुक और बुरे दौर से गुज़र रहा है, बहुत माड़ा समय चल रहा है और कहीं ना कहीं आज पंजाब को फिर से रंगला पंजाब, खुशहाल पंजाब बनाने के लिए आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सभी लोग लगे हुए हैं। दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि हम अपनी तीर्थ यात्रा योजना के अंदर करतारपुर कॉरिडोर को भी ऐड करेंगे। जैसे आप अयोध्या जा सकते हैं, ऐसे ही आप करतारपुर भी जा सकते हैं। दिल्ली सरकार फ्री दर्शन जो है उसके लिए कराएगी। हिंदुत्व पर सियासी हुड़दंग की हिंदू बनाम हिंदुत्व की बहस में अब कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी एंट्री मार ली है। थरूर ने हिंदुत्व की विचारधारा की तुलना हुड़दंगियों से हिंदुत्व की तुलना की है। थरूर के मुताबिक उनकी विचारधारा है कि अगर आप मेरी टीम का सपोर्ट नहीं करोगे, अगर आप किसी और टीम को सपोर्ट करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे। वहीं दूसरी तरफ थरूर ने हिंदू धर्म को हिंदुत्व से अलग बताते हुए ये कहा कि ये विविधता सहिष्णुता का धर्म है और साथ ही संदेह, सवाल उठाने जैसी विचारधारा से भी भरा है। थरूर ने ये बयान अपनी किताब प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडिट्री द एसेंशियल शशि थरूर के लॉन्च के मौके पर की है। तो शशि थरूर ने पहली बार हिंदुत्व को लेकर, हिंदू होने को लेकर कोई बयान दिया हो ऐसा नहीं है। पहले भी वो हिंदू तालिबान की शब्दावली को इस्तेमाल कर चुके हैं और अभी हाल फिलहाल दिनों में अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जिक्र करें जिसमें सलमान खुर्शीद का नाम शामिल है, खुद राहुल गांधी का नाम शामिल है, हिंदुत्व की अलग अलग तरह की परिभाषाएं सुनने और देखने को मिली है, जिस पर लगातार कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत बयान कहकर किनारा जरूर करती रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव उत्तर प्रदेश में है और हिंदुत्व की जो परिभाषा गढ़ी जा रही है कांग्रेस की तरफ से, क्या चुनावों में इससे फायदा होगा कांग्रेस पार्टी को? But what I'm trying to say in my writings is that there is a very open, expansive, respectful Hinduism of diversity and pluralism, of acceptance of other points of view, and at the same time a religion, a philosophy of doubt, of uncertainty, of questioning, of interrogation. It's very different from Hindutva, which is a political ideology that actually believes in certitudes, that it's like the team identity of the British football hooligan, saying this is my team and if you support another team I'll hit you on the head. That to my mind is not Hindu Dharma, that is frankly nothing to do with Hinduism as I understand it. And therefore to my mind you have to draw a very sharp distinction between religion and politics on the one hand, and between Hinduism as spiritual quest and inquiry and the seeking of the truth, and Hindutva as a political ideology which is about community and identity and not at all about spirituality. और एक बार फिर आपको बता दें कि शशि थरूर ने ब्रिटेन की फुटबॉल हुड़दंगी फैंस से हिंदुत्व की तुलना की है। थरूर के मुताबिक जिनकी विचारधारा है कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो हम आप पर हमला करेंगे।
और बीजेपी की तरफ से शशि थरूर के बयान पर प्रतिक्रिया आई और पलटवार करने के लिए कांग्रेस की तरफ से गौरव वल्लभ सामने आए। उन्होंने हिंदू धर्म और हिंदुत्व का अंतर समझाया। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ हैं। कांग्रेस का रुख क्या है, कांग्रेस की लाइन इस पे क्या है? हिंदुत्व को बार बार आपके नेता परिभाषित कर रहे हैं, अब शशि थरूर ने अपनी किताब के माध्यम से परिभाषित किया है। गांधी ने जो बताया वो हिंदुइज्म है और गोडसे ने जो बताया और किया उसको कहते हैं हिंदुत्व। शशि थरूर ने अपनी किताब में ब्रिटिश फुटबॉल समर्थकों से हिंदुत्व की तुलना की है कि अगर उनकी टीम का समर्थन नहीं करते लोग तो वो मारते पीटते हैं, हमला करते हैं। जब आडवाणी जी ने जिन्ना के मजार पर जाके लिखा ही इज द बिगेस्ट सेकुलर लीडर, तो क्या बीजेपी इस चीज को मानती? किताब लिखना एक अलग विषय है। आपको नहीं लगता कि हिंदुत्व जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस उस पिच पे जाके खेलने लगती है किताबों के माध्यम से, दूसरे नेताओं के माध्यम से, भले आधिकारिक तौर पे आप कुछ कहें? देखिए, मैंने तो बता दिया ना कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व में क्या अंतर है। गोडसे हिंदुत्व का एक प्रतीक है और महात्मा गांधी हिंदुइज्म के प्रतीक है। बहस का 5 राज्यों के चुनाव में कोई असर होगा? कांग्रेस को नुकसान नहीं हो सकता आपको? देखिए, ये किताब जिसने लिखी आप उनसे पूछिए कि क्या असर होगा क्या नहीं होगा। अब देश तय कर लेगा, वोटर तय कर लेंगे कि उसको गोडसे की विचारधारा में यकीन है कि गांधी की विचारधारा में। मनीष तिवारी आप ही की पार्टी के सांसद है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, प्रवक्ता भी। उनका कहना है कि कांग्रेस को इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए हिंदुइज्म और हिंदुत्व के। कांग्रेस के जो मूल सिद्धांत है उस पर बात होनी चाहिए। हम तो उसी की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। हमारी कोई प्रतिज्ञा कोई धर्म को लेके नहीं है। मनीष तिवारी को लगता है कि हिंदुत्व पे ज्यादा बात हो रही है, हिंदुइज्म पे ज्यादा बात हो रही है, न कि अंदरूनी बात हो रही है कांग्रेस के अंदर जो बात होनी चाहिए। देखिए, ये तो मीडिया कर रहा है, ये कोई कांग्रेस के दफ्तर से तो छपी नहीं है। और रही बात हिंदू और हिंदू धर्म और हिंदुत्व में क्या अंतर है, मैंने बता दिया। हमारा हिंदू धर्म में यकीन है, जिसके रोल मॉडल है महात्मा। लेकिन आपके रोल मॉडल पे कंगना रनौत बार बार सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से आज़ादी मांगी है उसे भीख बताती हैं, बार बार हमला कर रही हैं। कई नायकों को अपने बयानों से वो अपमानित जैसा महसूस करा रही हैं। देखिए, मैं ये कहूँगा कि 1947 में नहीं मिली थी हमें कोई भीख, और अज्ञानी सरकारी अदाकारा कर लीजिए अपने दिमाग को ठीक। तो आप क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? हम सरकार से चाहते हैं हिंदुस्तान में रह के अगर कोई गांधी का अपमान खुलेआम करे तो उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। हम ये चाहते हैं कि ऐसे अज्ञानी सरकारी अदाकारा जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करे, उससे सारे नेशनल अवार्ड वापस लिए जाए। आपको लगता है सरकार कोई कार्रवाई करेगी इन पर? मुझे उम्मीद है कि एटलीस्ट सरकार महात्मा गांधी के बारे में अपमान तो नहीं सुन पाएगी। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि इस देश में गांधी का अपमान नहीं सहा जाएगा। शशि थरूर और गौरव वल्लभ के बयानों पर बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला ने कहा है कि कांग्रेस जो मानती है वो जिन्नावाद है। हिंदू और हिंदुत्व की लड़ाई में कांग्रेस नेता शशि थरूर भी कूद पड़े। हमारे साथ है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी। प्रेम जी, शशि थरूर ने कहा है कि जो ब्रिटिश फुटबॉल टीम है, जो हुलीगन उनके यानी कि गुंडे हैं, वो उसकी तुलना हिंदुत्व विचारधारा से की है। देखिए, पहले तो लोग आतंकवादी कहा करते थे हिंदुओं को, तो हिंदुओं से अब गुंडे पर आए हैं। कुछ दिनों में जो है हिंदुत्व की पूजा भी करेंगे लोग। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ उन्होंने भी कहा है कि जो गांधी मानते थे वो हिंदू धर्म था और गोडसे हिंदुत्व को मानते थे। और जो कांग्रेस मानती है तो जिन्नावाद है। ये भी कह रहे हैं कि हिंदुत्व हिंदू धर्म को मारने की कोशिश क्यों कर रहा है? कभी नहीं कर सकता। हिंदू और हिंदुत्व जो है एक दूसरे के पूरक हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश जस्टिस JS वर्मा ने 11 दिसंबर 1995 को हिंदुत्व की व्याख्या करते हुए कहा, यह भारतीयता की जीवन शैली है। कांग्रेस की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया कि गोडसे ने गांधी को इस वजह से मारा क्योंकि उनकी समझ में हिंदू धर्म की बातें नहीं आती थी। देखिए, गांधी हिंदुत्व के बहुत बड़े आइकन थे और गोडसे जो है वो हत्यारा है, तो गोडसे और गांधी की तुलना ही नहीं की जा सकती। शशि थरूर की किताब पर बीजेपी के गोपाल अग्रवाल ने भी प्रतिक्रिया दी और थरूर को हिंदू और हिंदुत्व समझने के लिए पढ़ाई करने की सलाह दी। हिंदुत्व और हिंदुइज्म का डिफरेंस उन्हें नहीं पता है। द हिंदुत्व एंड हिंदुइज्म इज द सेम टर्म, इट इज connotes same thing to the people. If they want to understand, they should read
the books and scriptures and understand Indian civilization and culture. और एक बार फिर बता दें कि शशि थरूर ने ब्रिटेन के फुटबॉल हुड़दंगी फैंस से हिंदुत्व की तुलना की है। थरूर के मुताबिक जिनकी विचारधारा है कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो हम आप पर अटैक करेंगे। तो हिंदुत्व पर थरूर का बयान और हुड़दंगियों से जिस तरह की तुलना की गई है उसको लेकर बीजेपी आक्रामक है थरूर पर और कांग्रेस पार्टी पर, और सोनिया गांधी तक का जिक्र कर दिया गया है कि सोनिया गांधी के इशारे पर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। और चीन से जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह में रिजांग ला वॉर मेमोरियल पहुंचकर वीर सपूतों को सलाम करने गए और रक्षा मंत्री ने वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया और 1962 में शहीद हुए जाबाज जवानों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 कुमाऊं रेजिमेंट के रिटायर्ड ब्रिगेडियर आरवी जाटव को व्हील चेयर से वॉर मेमोरियल लेकर वो पहुंचे और वॉर मेमोरियल का उद्घाटन रिजांग ला में हुई जंग की 59वीं वर्षगांठ पर किया गया। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में बना रिजांगला वॉर मेमोरियल पहले छोटा था, अब इसे बड़ा किया गया है काफी। राजनाथ सिंह ने चीन को साफ संदेश देते हुए कहा कि अगर भारत पर आंख उठाकर देखा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तो रिजांगला की लड़ाई के बारे में तमाम जानकारियां ग्राफिक्स के जरिए समझिए, लेकिन इस बीच जो जेस्चर रक्षा मंत्री की तरफ से दिया गया है वीर सपूतों को नमन करने का, उन्हें श्रद्धांजलि देने का, ये अपने आप में गजब है। जब वहां पर वो उद्घाटन के बाद पहुंचे और पूरे प्रांगण को वो जाकर देख रहे थे, उस दौरान उन्होंने न सिर्फ सलाम किया, रक्षा मंत्री ने वहां पर चिन्ह जो नाम छपे हुए थे उनकी प्लेट लगी हुई थी वीर शहीदों की, और फिर उन नामों पर उन्होंने माथा भी टेका। सचमुच आज जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से यहां देखा है, मेरी आंखें भर आई हैं। हमारे कैसे 114 वीर जवानों ने अपनी शहादत देकर इस सीमा की रक्षा की है। भारत के मान सम्मान स्वाभिमान को उन्होंने बढ़ाया। मैं तो कहना चाहता हूं केवल वह बहादुर सैनिक ही नहीं थे, बल्कि वह एक आध्यात्मिक पुरुष थे। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों को आश्चर्य होगा, शहादत देने वालों को आप आध्यात्मिक पुरुष, स्पिरिचुअल मैन के रूप में कैसे आप परिभाषित कर रहे हैं। इसलिए करना चाहता हूं, शहादत देश के लिए वही दे सकता है जिसका मन बड़ा होगा। छोटे मन का व्यक्ति कभी शहादत